नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशन रबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज बिहार असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। कहा, एनडीए की चल रही है लहर। वोटर लिस्ट में किसी भी किस्म की गलतियों को किया जाए दुरुस्त। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। जंगी तैयारी MK-1A तेजस की पहली परवाज आज नासिक में की गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने HAL की कोशिशों को सराहा। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले का किया पर्दाफाश। 7 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। केस की मजीद तफ्तीश जारी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज बिहार असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। फडणवीस ने बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा बेगूसराय MLA कुंदन कुमार के लिए मुहिम चलाई। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि NDA के हक में हवा चल रही है महागठबंधन पर। फडणवीस ने कहा कि ये एक महागठबंधन है, चाहे वो कितना ही ड्रामा करें वो कभी मुत्तहिद नहीं होंगे। ये सब सिर्फ इक़्तिदार के लालची हैं, इन्हें बिहार को कोई परवाह नहीं है। बिहार पर मोदी जी का और मोदी जी पर बिहार का बहुत प्यार है। मोदी जी और नीतीश जी, इनका जादू बिहार पर चल रहा है। और ये जो हमारा एनडीए है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, ये सब मिलकर एक बहुत अच्छी जीत बिहार में दर्ज करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं भी बेगूसराय से आ रहा हूं और वहां पर भी हर जगह केवल एनडीए की बात चल रही है। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत का कहना है कि मुकामी खुद मुख्तार इदारों के इंतखाबात को बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है। मिशनरी में खराबी हुई तो इलेक्शन बेमायने हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में किसी भी किस्म की गलतियों को दुरुस्त नहीं किया जाए। संजय राउत ने मजीद कहा कि महाराष्ट्र में सीनियर हुक्काम फैसले करने से कासिर हैं। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ऑल पार्टी डेलीगेशन चीफ इलेक्शन ऑफिसर को मिला महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें महत्वपूर्ण है मुंबई महानगर पालिका, ठाणे। यहाँ वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है, डुप्लीकेट वोटर्स है, डिलीशंस है, एडिशन है, बहुत सी बातें हैं। बड़ी संख्या में नाम गायब हो गए हैं। उसकी जिम्मेदारी कौन है? जब तक ये वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं होगी तब तक आप चुनाव करना यानी लोकतंत्र की एक प्रकार के मजाक उड़ाना जैसा है। तो हमने कहा कि आपने 5-6 साल तो ऐसे ही लटका दिया ये इलेक्शन, 2-4 महीने आगे पीछे होता है तो क्या हो गया? आप निर्णय लीजिए, हम 2 महीने रुकने के लिए तैयार हैं। और लेकिन चुनाव में वोटर लिस्ट हो ही जाएगी जो पूरी तरह से दुरुस्त है, यह हमारी मांग है। तो महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारी ने यह हमारी मांग केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी है। अब देखेंगे क्या होता है, लेकिन एक दूसरे के कोर्ट में बॉल डालते रहते हैं लोग। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जानिब से तैयार करदा जंगी तैयारे MK-1A तेजस की पहली परवाज आज नासिक में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई। इस मौके पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुल्क की दिफाई सलाहियतों में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्होंने HAL नासिक को मुल्क की दिफाई ताकत की अलामत करार दिया। मेरे साथियों,
भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो पूरा इतिहास है, उसमें महज कुछ पल ही ऐसे हैं, महज कुछ क्षण ही ऐसे हैं जब एक साथ पूरे सिस्टम की असली परीक्षा ली गई है। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा ही एक मिशन था। इस मिशन में हमारी सेनाओं ने न सिर्फ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, बल्कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स, स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर अपने भरोसे को और भी साबित किया है। इस दौरान एचएएल की टीम ने, मैं जानता हूं क्योंकि मैं तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था, इस दौरान एचएएल की टीम ने 24 घंटे लगातार विभिन्न ऑपरेशनल साइट्स पर सपोर्ट दिया है। फाइटर जेट्स, सुखोई, जगुआर, मिराज, तेजस और हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस और रिपेयर्स आपने चटपट किए, तुरंत किए। ताकि आपने यह क्यों किए? ताकि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस ये बनी रहे, किसी भी सूरत में ये कमजोर न होने पाए। यह इस बात का प्रतीक था कि जब बात देश की सुरक्षा की आएगी तो हम इक्विपमेंट खुद भी बना सकते हैं और उन इक्विपमेंट से खुद की रक्षा भी कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर एचएएल परिवार को पुनः एक बार हार्दिक बधाई देता हूं। हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नागपुर में सोलार इंडस्ट्रीज के दिफाई मरकज का दौरा किया, जहां उन्होंने कंपनी के गोला बारूद, मिसाइल और दीगर दिफाई मसनूआत की तैयारी का जायजा लिया। इस मौके पर फिजाइया के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी फिजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल नमदेश्वर तिवारी का कहना है कि मौजूदा जोग्राफिया सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में फिजाई ताकत की बढ़ती हुई अहमियत मशरिक वसता और यूरोप जैसे खित्तों में नताइज की तश्कील में इसके किरदार को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ हवाई जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तहकीक और इसके साथ साथ लोगों की महारतों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हवाबाजी की सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। Feeds into this primary aim of designing or integrating an aircraft. So aircraft is just not airframe, it is much more than that, and people who have been involved can tell you that each, whether it is flight controls, whether it is engines, whether it is sensors, whether it is weapons, whether it is networks, all these have major role to play. In fact, if you look at the cost of aircraft today, more than 50% of the cost is on systems, and aero engine, if you add these two components, is almost as 60 to 70% of the cost. And therefore, when we look at aviation technology, it is just not aircraft. And we must understand that each of these components play a very, very important role. And therefore, we must develop not only capability to design and develop an aircraft, we need to ensure that we have all the elements like weapons, especially long-range weapons. महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एक वसी डिजिटल अरेस्ट घोटाले का पर्दाफाश किया है। हुक्काम के मुताबिक जालसाजों ने मुल्क भर में फैले 6,500 बैंक अकाउंट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए चोरी शुदा रकम को गर्दिश करने और छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। अब तक 7 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई दिगर ज़ेर तफ्तीश हैं। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के मालियाती जराइम यूनिट ने कहा कि मुलजिम ने एक जदीद तरीन निज़ाम वज़ा किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अकाउंट्स के दरमियान फंड्स फौरी तौर पर मुंतकिल हो जाएं। सर टोटल डिजिटल अरेस्ट में 2-3 मुद्दा है। एक अकाउंट हैंडलिंग का उनका टीम अलग है, एक कॉल सेंटर मतलब विक्टिम्स को कॉल करके बात करने वाले टीम अलग है, और ऑब्वियसली उनको माहिती देने वाले टीम अलग है। सो हमने जो टीम को पकड़े हैं वो पूरा अकाउंट हैंडलिंग टीम है, और इसमें जो 6 आरोपी है इसकी रोल्स भी अलग अलग है। जैसे 2 आरोपी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं जिसके तरफ से हम अकाउंट नंबर ले सकते हैं करके,
जो बिजनेसमैन है, जो लो लेवल बिजनेसमैन है, जिसको पैसा की आवश्यकता है, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका करंट अकाउंट लेते हैं और वो इस स्कैम्स में वापर करते हैं। और 2 लोग हैं जो मीडिएटर्स है, और फिर 2 लोग हैं जो डायरेक्टली ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स की टच में है, जो अकाउंट नंबर अप्रूवल देते हैं, फिर उसके बाद अप्रूवल आने के बाद जब अकाउंट होल्डर है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके फोन निकाल के लेते हैं और वो फोन की ओटीपी के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं कंटिन्यूअसली टिल द टाइम वो अकाउंट फ्रीज हो जाए पर्यंत। महाराष्ट्र साइबर विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यशस्वी यादव ने डिजिटल अरेस्ट मामले पर बात करते हुए कहा कि बैंक के निजाम को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों में इस साइबर धोखाधड़ी के बारे में शऊर पैदा करना भी जरूरी है। Our banking system needs to be strengthened. Money mule accounts are being opened with impunity. I am saying it on record. This is the most disturbing trend in our financial banking system. Money mule, the scrutiny and KYC systems of money mule accounts should be strengthened, enhanced. Otherwise, we'll keep on seeing such scams. There'll be partial success like this, but we will not nip the monster in its bud. That's the problem. So my first recommendation is that RBI officers should note, issue very stringent KYC guidelines, and these days digital, biometrics, everything is there. Yet money mule accounts are being opened in this digital world, in this modern age. It is really pathetic. नांदेड़ जिले के धर्माबाद तालुका में हजरत सैयद सैफ अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर साबिक वजीर व MP भास्कर राव पटेल खदगांवकर की सदारत में कव्वाली का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर साबिक वजीर ने मज़ार शरीफ पर चादर गुल पेश की। इस मौके पर भास्कर पटेल ने कहा कि हर मजहब व मिल्लत में सूफी बुजुर्ग होते हैं और उनकी वजह से ही आज हिंदुस्तान में कौमी एकजुटती कायम हुई है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अल्लाह ताला उसी को दुआ देता है, उसी पे हज कबूल करता है जो इंसानियत से रहता है। जिनके दिल में हैवानियत है, फिर वो हिंदू या मुसलमान, वो हमारे हिंदू में उसको ईश्वर नहीं मिलता और इस्लाम में उसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो इसलिए मैं हमारे सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से दरखास्त करता हूँ कि आप इंसान बनो, धर्म को समझो। धर्म को समझने के बाद नफरत का नाम नहीं रहता। नफरत का है, धर्म में तो नफरत का नाम ही नहीं है, बेईमानी का नाम नहीं है। ईमानदारी की बात है, सच्चाई की बात है, भाईचारे की बात है। मैं हमारे लतीफ़ बाबा की यहाँ की ये जो दरगाह है, इसके जरिए वो यहाँ पे जो धर्म का काम कर रहे हैं, इस दरगाह को हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। और ये सूफी संत खाली मुसलमानों को ही आशीर्वाद देता है ऐसा नहीं है, हिंदुओं को भी आशीर्वाद देता है। महाराष्ट्र के भंडारा में स्कूल वैन के उलट जाने से तकरीबन 10 तलबा जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब वैन तलबा को करधा से मांडवी ले जा रही थी। इतलात के मुताबिक ये वैन रोजाना सावित्री हाई भोले स्कूल के तलबा को ले जाती थी। बच्चे स्कूल के बाद घर वापस जा रहे थे कि पुल के करीब अचानक वैन उलट गई। आईनी शाहिदीन के मुताबिक करधा से करडी तक सड़क गुज़िश्ता कई दिनों से खस्ता हाल है। गढ़ों की वजह से इस रास्ते पर आए रोज बड़े और छोटे हादसा रोनुमा होते हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने सड़क पर एक बड़े गड्ढे से बचने की कोशिश की, लेकिन वैन पर से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी उलट गई। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि महकमा तामीरात आमा की गफलत से ये हादसा पेश आया है। उनका कहना है कि अहलकार तब ही जागते हैं जब कोई बड़ा हादसा पेश आता है। मोमबत्तियां और शीशे की मसनूआत तैयार करने वाली नवी मुंबई की एक फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया। MIDC इंडस्ट्रियल इलाके में बीती रात ये वाकया पेश आया। महकमा फायर के हुक्काम ने कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आसाम दौरे के दौरान गुलकारा जुबेन गर्ग को खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने जुबेन की समाधि पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि ये हुकूमत का फर्ज है कि जो कुछ हुआ है इसकी शफाफ तहकीकात करे और खानदान को बताए कि सिंगापुर में क्या हुआ। I just came from Zubinji's house. He had wealth, he had success, and he had humility, which is something that Assam should be extremely proud of. I told Zubinji's father that his wisdom, his support built Zubinji, gave a voice to this wonderful state, and that we all thank him, the entire family, and of course Zubin Garg ji for what they have done, not just for Assam, but for the whole country. I said, I'm sad when I come here. It's a tragedy that the whole state has faced. I spoke to the family and they only said one thing to me, that we have lost our Zubin and all we want is that the truth should be clear. That we who love him so much and the people of Assam who heard him, whose lives he changed, who also loved him, want to know what happened, and they want to know what happened because they want closure. And I think it is the duty of the government to quickly investigate what has happened, transparently investigate what has happened, and tell the family, Zubinji's widow. आसाम के गुवाहाटी में मशहूर गुलकार जुबीन गर्ग की मौत के केस में अहम पेशरफ सामने आई है। सीआईडी और एसआईटी की मुश्तरका टीम ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान से तहकीकात जारी है। सीआईडी हुक्काम ने कहा कि वो तमाम पहलुओं से केस की जांच कर रहे हैं ताकि जुबीन गर्ग की मौत के पीछे मौजूद तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जा सके। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले बस्तर के हेडक्वार्टर में 210 नक्सलियों ने पुलिस और टीम फौजी दस्तों के सामने हथियार डाल दिए हैं। हुक्काम के मुताबिक हथियार डालने वाले कैडर्स में कालादम तंजीम की मरकजी कमेटी का एक रुकन, DSZC के 4 नक्सल डिवीजनल कमेटी के 21 अराकीन और एरिया कमेटी के 61 अराकीन शामिल है। तमाम हथियार डालने वाले मौनवाजों का कौमी धारे में शामिल होने का कबायली बिरादरी के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। उन्मूलन क्या, बस नक्सल दान देने के लिए जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। कितना अच्छा सपोर्ट अब मिलेगा, क्योंकि फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है अब तो। छत्तीसगढ़ असेंबली स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने नक्सलियों के हथियार डालने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुसलसिल कोशिशों की वजह से नक्सल कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सल घटना के लिए ऐतिहासिक दिन होगा जब अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर के 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें सीसीएम का मेंबर रुपेश, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, उसके साथ 208 लोगों ने हथियार छोड़े और 153 हथियार इन लोगों ने सरेंडर किया। 19 AK-47, 17 SLR, 23 इंसास और 1 इंसास LMG, ये मिला के इन लोगों ने कुल मिला के 153 हथियार आज छोड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि नक्सल घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट था, अमित शाह जी ने जो डेट तय कर दिया था, अब उस दिशा में संपूर्ण नक्सलवाद समाप्ति की ओर जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि मार्च 2026 जो गृह मंत्री जी ने जो समय बताया है, उसके पहले न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि देश से नक्सल समस्या का समाधान होने की संभावना दिख रही है और हम उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा झटका नक्सल आंदोलन को लगा है। अब तक छत्तीसगढ़ में
2100 नक्सली हथियार छोड़ चुके हैं, 1785 गिरफ्तार हो गए हैं और 477 को ढेर किया गया है। बहुत स्पष्ट नीति जिसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी बोलते हैं, आप मूल धारा में आइए, आपके लिए स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है। आपके स्वागत के लिए दिल्ली की और राज्य की सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, अमित शाह जी और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी, ये सब उस तैयारी में हैं। और आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाथर की खुदकुशी पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह का कहना है, जो वाकयात पेश आए हैं वो अफसोसनाक है। चंडीगढ़ पुलिस एक वाक़े की तहकीकात कर रही है और हरियाणा पुलिस दूसरे की तफ्तीश कर रही है। नायब ने कहा कि हुकूमत किसी भी खानदान के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। घटनाक्रम हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक घटना की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है, दूसरी घटना की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। और मैं आपको ये बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं करेगी ये सरकार। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं तो लगातार इस बात को लिए बोलता रहा हूं कि इस सरकार में गरीब व्यक्ति को भी ये चिंता की आवश्यकता नहीं है कि कोई मेरा शोषण कर देगा। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये सरकार एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। नहीं, हम लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कहा है, मैंने अपने भाषण में ये बात कही थी कि इस वित्त वर्ष के अंदर, ये बात मैंने अपने भाषण में कही है कि इस वित्त वर्ष के अंदर 90 संकल्प पूरे हो जाएंगे। उन पे गति से काम चल रहा है और भी काम चल रहे हैं, लगातार काम चल रहे हैं। 5 साल का मैंडेट है, 5 साल के अंदर हम लगातार पूरे, और उसके अंदर हमने महत्वपूर्ण संकल्प पूरे किए हैं। जैसे लाडो लक्ष्मी योजना है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कहा था, डायलिसिस फ्री की बात, बहुत महत्वपूर्ण। हमने ऐसे लोगों के। आखिर में हेडलाइंस एक बार। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज बिहार असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। कहा, एनडीए की चल रही है लहर। वोटर लिस्ट में किसी भी किस्म की गलतियों को किया जाए दुरुस्त। शिवसेना यूबीटी संजय राउत का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। जंगी तैयारे MK-1A तेजस की पहली परवाज आज नासिक में की गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने HAL की कोशिशों को सराहा। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले का किया पर्दाफाश। 7 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। केस की मजीद तफ्तीश जारी। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।